सर उलमा कराम से तो मैं हाथ जोड़ के जो है ना अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इसमें इसको मज़हब में ना इसमें लाएं। मज़हब से हमारा ठीक है, मज़हब एक सेपरेट चीज़ है, उसमें हमें ना लाएं। और जिसको कोई ज़्यादा शौक़ है तो वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो मुझे दे दे, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। 10 साल की या 12 साल की बेटी का, और उसके साथ वही हदीसें और वो रेफरेंस। जब इनको मुझे एक समझ नहीं आती कि इनको ये सारी हदीसें कम उम्र बच्चियों पे ही याद आती, इनको ये ज़कात पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, इनको करप्शन पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, इनको और मामलात में हक़ ना अदा करने पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, इनको बाकी सैनमे में जाके मूवियाँ देखने पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, शराब पीते वक्त इनको हदीसें क्यों नहीं याद आती। यहाँ पे मौलाना ताहिर अशरफी साहब थे और भी दीगर मौलाना हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहिए, मैं इस मैटर में नहीं जाना चाहता। जो अभी आपने कहा कि जो दुआ ज़हरा जो है वो महफूज नहीं है या अल्लाह उसको महफूज रखे, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि उसके पीछे कुछ जिन लग गए थे, शैतानी जिन लग गए, तो कुछ शैतान उसको ना उसके पीछे पड़ गए थे। तो अब अल्लाह ने करम किया, उस शैतानों को हमने उन शैतानों का इलाज किया है और उस शैतानों के चुंगल से हमने उसको छुड़ा लिया है। तो अब जो है वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुआ ज़हरा जो है ना वो महफूज है। और इसका मतलब ये हुआ कि जी आपने बाजियाब करवा लिया ज़हरा को? नहीं, अभी हमने ये नहीं कहें, लेकिन हमने कोई कह लें ना कि कोई दम कर लिया है। तो व्यूअर्स आप यहाँ पे इशारा फैज़ रामे साहब का देख ही रहे हैं कि जी किस तरफ जा रहा है, कि इसका मतलब ये हुआ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ना दुआ ज़हरा अभी इस टाइम उन जिन्नों से महफूज है। तो इसका मतलब कि वो किसी के पास है, दायरे के पास है। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना ही ये कहूँगा कि हमने इसमें कोई सूरतें हमने पढ़ ली हैं कोई दमशम करके। चलें जी, बहुत खुशखबरी है आपके लिए भी, और इंशाल्लाह ऐसी जो ना आपको खुशखबरी देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ फैज़ रामे साहब मौजूद हैं जो दुआ ज़हरा के वालिद की तरफ से वकील किए गए थे, एडवोकेट किए गए थे, और इन्होंने सारा केस हैंडल किया। हमारे व्यूवर्स जो ना ये पूछ रहे हैं कि जी दुआ ज़हरा अगर मिल गई है तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, या उसके वालिदैन के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। तो इस बारे में पूछते हैं कि जी ये क्या मामला है, कहाँ से वो रिकवर हुई है, कहाँ से मिली है, तो कब तक उनके वालिदैन तक जो ना दुआ ज़हरा को पहुँचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हमारे व्यूवर्स जो ना बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जी दुआ ज़हरा अगर रिकवर हो गई है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही मीडिया पे। जी अभी तक जो है वो हमने उस पर वर्किंग कर ली है। जो मेन बंदे थे, जैसे जंगीर है उसका चाचा था, और जो गैंग के इनके, ये बेसिकली ये एक गैंग है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लड़कियों को, छोटी बच्चियों को ट्रैप करके, जो शरीफ घरों की बच्चियाँ होती हैं उनको ये ट्रैप करके दूसरे इलाकों में ले जाते हैं और उनको मिस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब खुदा के लिए मुझसे कोई ये ना पूछने बैठ जाए कि मिस यूज़ क्या होता है, क्योंकि मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि इमोरल क्या होता है। तो इमोरल या मिस यूज़ का अगर कोई पूछना चाहता है तो वो किस टाइम पर्सनल चैम्बर आ जाए, हम उसको समझा देंगे कि मिस यूज़ क्या होता है। तो मिस यूज़ ये चीज़ों को करते हैं और इन बच्चियों को मिस यूज़ करते हैं उनके घर छुड़वा के। तो ये एक पूरा गैंग है। देखें कि लड़की जो है वो 16/4 जो है उस वहाँ से गायब हुई है और 17/4 को लाहौर में उसका निकाह नामा हो जाता है। 1 मिनट में जनाब उसका डॉक्यूमेंट भी अरेंज हो गया, मॉल भी अरेंज हो गया, प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल होगी, उधर उसकी स्टेटमेंट दाखिल होगी, और मीन वाइल उसका सेशन कोर्ट में भी जो है कंप्लेंट दाखिल होगी, वहाँ पे भी उसकी स्टेटमेंट रहे। तो ये सारा प्री प्लान था। एक बंदा यहाँ था जो मैनेज कर रहा था सारी चीज़ें, जिसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज किए। एक 4-5 लोगों की टीम वहाँ थी। इसी तरह फिर उसकी रहाइश का बंदोबस्त, ये उसको डिस्पोज ऑफ करना, फिर 8 दिन बाद ही उसका 24/4 को उसका जो है वो स्टेटमेंट उधर होता है, 26/4 को। तो ये एक पूरा गैंग है जिसको हमने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि दुआ ज़हरा जो है वो इंशाल्लाह आज रिकवर हो जाएगी। हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग कर ली और कल इसको हम सिंध हाई कोर्ट में लोगों को खुशखबरी देंगे और इसको पेश करेंगे। इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी तक हम उस तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम बड़े होपफुल हैं कि इसको हम 24/5 जो है सिंध हाई कोर्ट में इसको ज़रूर पेश करेंगे। अच्छा सर, आपने इस केस के अंदर कितने और मुलज़म पकड़ लिए हैं? इसमें टोटल जो है कोई 7-8 मुलज़म हमने अभी तक अरेस्ट कर लिए हैं, और ये लंबी लिस्ट है। इनके ऊपर पहले भी हम इनका देख रहे हैं कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं कि पहले ये कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं। जो जहांगीर इसका चाचा है उसके पहले भी केसेस हैं, उसको हम ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो अभी ये लिस्ट पूरे गैंग में जितने लोग भी हैं उनमें से किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सुना ये भी जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि जिस गाड़ी के अंदर दुआ ज़हरा को जो ना यहाँ पे लाया गया था लाहौर, कराची से लाहौर में, तो वो गाड़ी का ड्राइवर भी इनके चाचू थे। जी वो मैं बता चुका हूँ ना, उसका नाम जहांगीर था और वो सिंध से लेकर सारे मैटर तक इनके साथ था। और लड़की जो है वो भी उसके पास ही होने के हमें कुछ शायद मिले, और इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी।
तो क्या आप लाहौर हाई कोर्ट में उसको पेश करेंगे या सिंध हाई कोर्ट में पेश करेंगे? नहीं जी, ये सिंध से लड़की लापता हुई है, हम सिंध हाई कोर्ट में इसको पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में तो ये पेश करना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी किस्म का डर नहीं है, हम राइट पे हैं। लाहौर हाई कोर्ट भी अदालत है, सिंध हाई कोर्ट भी अदालत है। होना तो जो कानून की बात है, और कानून ये कहता है कि 16 साल की से कम लड़की जो है उसकी शादी की कोई हैसियत नहीं है। सेक्शन 3 जो है वो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का कहता है, जिसको कोई शक है वो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 2021 का वो पढ़ ले, उसका शक शुबा दूर हो जाएगा। तो इसमें कोई हम अपने पास से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे, इसमें जो लिखी पड़ी बात है वो कर रहे हैं जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने हमें एक एक मिनट में आगाह करते रहें कि जी अब 2000 का ये सीन चल रहा है और यहाँ पे हमने ये मुलज़म पकड़ लिया है, तो आपने हमें एक क्लिप के अंदर ये बोला था कि जी इन सबको सबका हिस्सा मिलेगा, सबको सबका हिस्सा उतना मिलेगा जितना जिसने किया है। तो क्या क्या ख्याल है आपको कि कितना कितना हिस्सा सबको मिलेगा? ज़ाहिरी बात है, ये तो हमने थोड़ा सोचा था, लेकिन इनकी कारकर्दगी देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बन गया है। तो ये सारे पार्ट एंड पार्सल हैं पूरे केस का। जैसे अब जंगीर है, तो अब 3 लोग मिलकर मर्डर करते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो अगर उनका प्लान एक है और मकसद एक है तो वो सारे बराबर गुनहगार हैं। तो इनका देखी बात चीज़ ये है कि इनका मकसद एक था, बच्ची को ट्रैप करना और उसको मिस यूज़ करना, उसमें ये सारे बराबर के शरीक हैं और इनको बराबर का हिस्सा मिलेगा। और जो ज़हीर है उसकी हद तक 376 है, बाकियों की हद तक किडनैपिंग है, उन्होंने मिलकर किडनैप की है, बाकियों की किडनैपिंग की हद तक उनको मिलेगा, और जो ज़हीर है उसको 376 की हद तक मिलेगा, और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाने के। तो ये सारे पहले भी साथ थे और अल्लाह की मेहरबानी से ये आगे जेल में भी साथ ही रहेंगे। अगर दुआ ज़हरा खुद करार करती है कि ये इन सारे मामलात में मैं खुद मुलव्वस हूँ, ये खाली ज़हीर ही नहीं है या ज़हीर की फ़ैमिली नहीं है, तो मैं खुद इस चीज़ में मुलव्वस हूँ, तो क्या ख्याल है ज़हरा को भी, दुआ ज़हरा को भी इस चीज़ की सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल, ये जना बिल रज़ा होगा, और जना बिल रज़ा भी एक ऑफेंस है। हम इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं, यहाँ पे की इजाज़त तो किसी सूरत भी नहीं ना दी जाएगी, और वो भी छोटी छोटी बच्चियों को। और उसमें यह है कि छोटी बच्ची है, उसको ट्रैप किया गया, उसमें उसका इतना फॉल्ट मेरी नज़र में नहीं है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये पूरा गैंग है जो बच्चियों को ख़राब करता है। इनके साथ औरतें भी हैं, तो औरतों के ज़रिए भी ये ट्रैप करते हैं, तो उस बच्ची को ट्रैप किया गया है। तो इसमें देखते हैं, लेकिन अगर हम हर हद तक जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि रामेद साहब के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि और भी इस दुआ ज़हरा के अलावा अगर ये हाईलाइट होगी है तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ है, जो है ना, बहुत सारी एजेंसियों का हाथ है। तो और भी काफ़ी लड़कियां जो बच्ची हैं अगवा हो जाती हैं या और भी मामला ऐसे बन जाते हैं, तो क्या आप उनके लिए भी आवाज़ बनेंगे? जी बिल्कुल, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें सकत दी हम काम करते रहेंगे, और हम भी बहन बेटियों वाले हैं। और ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वालिद है, वालदा है, उसके दिल पे क्या गुजरी है। सिंध से वो जो है बच्ची लापता हो गई है, 14 साल की बच्ची है, वालदैन इतनी मेहनत से परवरिश करते हैं, और क्या क्या उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं एक बच्ची के लिए, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि 7वीं क्लास की बच्ची ने जो है जी वो शादी कर ली है। तो क्या इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये माशरा ख़राब करते हैं, लोगों की इज़्ज़तें ख़राब करते हैं। तो इसको किसी सूरत भी हम अपनी हद तक तो किसी सूरत भी इसको स्पेयर नहीं करेंगे, ना हम इजाज़त देते हैं इसकी, और इसमें अल्लाह हमारी मदद करेगा। जितने लोग आप बाकी पे हैं उनके भी जहाँ तक हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, उलमाए कराम, यहाँ पे मैं दीन की तरफ बात लेके आता हूँ कि उलमाए कराम कहते हैं कि अगर उसने निकाह कर लिया, चाहे उसकी एज कम है, उसने निकाह कर लिया, उसने सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, ज़िंदगी जी रही है, तो उसको जीने दे। सर उलमा कराम से तो मैं हाथ जोड़ के जो है ना अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इसमें इसको मज़हब में ना इसमें लाएँ। मज़हब से हमारा ठीक है, मज़हब एक सेपरेट चीज़ है, उसमें हमें ना लाएँ। और जिसको कोई ज़्यादा शौक़ है तो वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो मुझे दे दे, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ, 10 साल की या 12 साल की बेटी का। और उसके साथ वही हदीसें और वो रेफरेंस, जब इनको मुझे एक समझ नहीं आती कि इनको ये सारी हदीसें कम उम्र बच्चियों पे ही क्यों नहीं याद आती, इनको ये ज़कात पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, इनको करप्शन पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, इनको और मामलात में हक़ ना अदा करने पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, इनको बाकी सैनमे में जाके मूवियाँ देखने पे हदीसें क्यों नहीं याद आती, शराब पीते वक्त इनको हदीसें क्यों नहीं याद आती। यहाँ पे मौलाना ताहिर अशरफी साहब थे और भी दीगर मौलाना हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहिए, मैं इस मैटर में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर सा आदमी, मैं मौलवियों का जो है वो अपने ख़िलाफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन इससे हम डरते भी नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसमें मज़हब को ना ले, मज़हब का तो इससे लेना देना कोई नहीं है।
मज़हब अपनी जगह पे है, ठीक है, उसको आप इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? खुदा के लिए उसको ना ले जाएं, अपनी बहन बेटी की तरह समझ के सोचें। अगर आप समझते हैं कि आपने इसको मज़हब में लेकर आना, तो फिर मेरा पहला सवाल ये है कि जो इसमें सफाई या डिफेंड करना चाह रहे हैं, अगर उसकी अपनी बहन बेटी होती तो उसका क्या यही कमेंट होते? अगर यही कमेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप गुनाहगार का साथ दे रहे हैं, आप गुनहगार हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किसी सूरत प्रमोट नहीं की जाएंगी, चाहे वो कारी है कोई, चाहे कोई भी है। इसको जितनी अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, आले मोहम्मद के सदक़े से जितना भी हमें दिया है, हम उसमें जिसमें रह के डिफेंड करेंगे और प्रॉपर फाइट करेंगे। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे लोग जानते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले भी कोई ऐसे मामला देखे हुए हैं और उनको हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया हुआ है। जो लोग हमारे इस्लाह चैम्बर से वाक़फ़ हैं या मुझसे वाक़फ़ हैं, उनको पता है हम पहले भी ऐसे लोगों का एग्जाम्पल बना चुके हैं। तो ये तो सारे यही कहते हैं, तो बात तो होना तो वही है जो कानून कहते हैं। अच्छा सर, मुझे लास्ट पे ये बात बताइएगा कि क्या दुआ ज़हरा कल पेश हो रही है हाई कोर्ट में, क्या वो अपने वालिदैन को मिल जाएगी वापस? सर देखें, ये तो सिंध हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेटमेंट किस तरफ जाती है। वहाँ पे लड़की की जो स्टेटमेंट है वो काउंटर तो होगी, सारी बात है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से मेरी ये, मैं भी कल उधर जा रहा हूँ, मेरी सिंध हाई कोर्ट से यही रिक्वेस्ट होगी कि इसमें जो बच्ची है इसको पहले इसकी साइकोथेरापी कराई जाए। बच्ची प्रेशर में है, अनड्यूल इन्फ्लुएंस में है, इसको बच्ची से जो है वो प्रेशर वो ख़त्म किया जाए और इसको सेफ़ हाउस में रख के इसकी प्रॉपर वो बच्ची की जो है उसका ब्रेन जो है वो सेट किया जाए और उसके बाद इसकी न्यूट्रल स्टेटमेंट लीजिए। क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट वो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट होगी और एक बच्चा जो है वो पुलिस कस्टडी में जाता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इसकी न्यूट्रल स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो भी सिंध हाई कोर्ट फैसला कर दे वो हमें कबूल है। तो नाज़रीन, ये थे फ़याज़ रामे साहब के कुछ जवाब, जो हमारे व्यूवर्स के कुछ सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि उनके जो ना सवाल क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि जी दुआ ज़हरा को किस तरह पेश किया जाएगा और कितने लोग जो कितने मुलज़म जो है ना पकड़े गए और किस तरह आगे रूटीन से जो ना काम वर्क जो ना आगे चल सकता है। तो यहाँ पे रामे साहब ने ये भी बात बहुत अच्छी की है कि जी देखें कि दीन के लिहाज से अगर देखा जाए कि अपनी बेटियों को भी देखें कि अगर 12 साल की या 10 साल की जो बच्ची है, क्या उसका निकाह करेंगे किसी अनजान या किसी भी शख्स के साथ आप शादी करेंगे या निकाह कर देंगे 10-12 साल की लड़की या 14 साल की लड़की का? किसी की लड़की को देखने के पहले अपने बच्चे को देख ले, अपनी बच्ची को देखें, अपनी बेटी को देखें, अपनी बहन को देखें। तो रामे साहब ने ये बहुत अच्छी बात की है। तो रामे साहब बहुत शुक्रिया, आपका फ़ीडबैक है और ये हमारे व्यूवर्स के बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट होती है, हमें पहले भी रामे साहब ने बहुत सारी जो ना अपडेट दी हैं कि जी दुआ ज़हरा के हवाले से और उनके मुलज़म के हवाले से बहुत सारी अपडेट मिलती रही, हम जो आपको दिखाते रहें। जो अभी आपने कहा कि जी दुआ ज़हरा जो है वो महफूज नहीं है या अल्लाह उसको महफूज रखे, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि उसके पीछे कुछ जिन लग गए थे, शैतानी जिन लग गए, तो कुछ शैतान उसको ना उसके पीछे पड़ गए थे। तो अब अल्लाह ने करम किया, उस शैतानों को हमने उन शैतानों का इलाज किया है और उस शैतानों के चुंगल से हमने उसको छुड़ा लिया है। तो अब जो है वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुआ ज़हरा जो है ना वो महफूज है। और इसका मतलब ये हुआ कि जी आपने बाजियाब करवा लिया ज़हरा को? अभी हमने ये नहीं कहें, लेकिन हमने कोई कह लेना कि कोई दम दम कर लिया है। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे इशारा फ़याज़ रामे साहब का देख ही रहे हैं कि जी किस तरफ जा रहा है, कि इसका मतलब ये हुआ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ना दुआ ज़हरा अभी इस टाइम उन जिन्नों से महफूज है। तो इसका मतलब कि वो किसी के पास है, दायरे के पास है। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना ही ये कहूँगा कि हमने इसमें कोई सूरतें हमने पढ़ ली हैं, कोई दमशम करके। चलें जी, बहुत खुशखबरी है आपके लिए भी और इंशाल्लाह ऐसी जो ना आपको खुशखबरी देते रहेंगे आगे। अगर हमारी न्यूज़ देखना चाहते हैं इस हवाले से, दुआ ज़हरा के हवाले से या उनके पेरेंट्स के हवाले से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ अटैच रहिएगा। इंशाल्लाह एक एक वक्त की, एक एक टाइम की और एक एक खबर आपको देंगे। तो इसी के साथ अपने दोस्त अयान सरवर को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।